हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जानदार वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आप लोग फटाफट मेरे वीडियो के साथ अटैच हो जाइए, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए। जितने भी 9 क्लास और 10th क्लास 9 क्लास और 10th क्लास दोनों ही स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो के साथ अटैच हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं करता हूँ शुरुआत। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब आपको मज़ा आने वाला है। तो मैंने इस कोर्स का नाम रखा है IIT फाउंडेशन। ये दोनों के लिए ही है। साथ ही साथ जितने भी बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड, जितने भी ICSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो को देख करके आप अपना बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो इस बैच का जो मैंने नाम रखा हुआ है वो एकलव्य बैच मैंने नाम रखा है। तो इस बैच के अंतर्गत मैं आपको मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं टाइम टू टाइम पहला मैं मैथ पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का ही लेवल साधारण लेवल से, नॉर्मल स्टैंडर्ड, उससे स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर उठ करके होगा। और मीडियम ऑफ जो राइटिंग होगा वो इंग्लिश होगा, इंग्लिश मीडियम राइटिंग होगा। और मैं समझाऊंगा हिंदी में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी बच्चे स्कूलिंग जब करते हैं, स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं, तो असल में बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। बेसिक चीज़ों को एक गहराई के साथ पकड़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और वही बच्चे जब आगे चल कर के नीट की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बढ़ते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, MBA हो, एयरफोर्स हो, या और भी जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशंस की जब आप तैयारी करने के लिए लगते हो, तो आपको बेसिक चीज़ का उस वक्त भी ज़रूरत पड़ता है। और अगर आप समय रहते बेसिक चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये परेशान करता है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए उस दिशा में यह मेरा प्रयास है। तो लग जाइए, पढ़ाई को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और समय दर समय टाइम टू टाइम मैं आपको तीनों ही सब्जेक्ट का वीडियो में डालूँगा। तो अभी मैं आपको फिजिक्स की शुरुआत करता हूँ। तो फिजिक्स देखो, मैं फिजिक्स में मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, पहला चैप्टर में पढ़ाऊँगा
यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन, और तीसरा चैप्टर पे आपको पढ़ाने वाला हूँ फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। और चौथा चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ चौथा जो चैप्टर में आपको, सॉरी एक मिनट, तीसरा चैप्टर में उससे पहले, मोशन से पहले स्केलर और वेक्टर में पढ़ा देना चाहूँगा ताकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्केलर और वेक्टर, और उसके बाद में पढ़ाऊँगा आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद पांचवा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। और छठा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्क, पावर एंड एनर्जी। और छठा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है मोमेंटम। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रेविटेशन। ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा जगह का, मैं इसलिए मैं मिटा के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा हीट के बारे में, हीट। और उसके बाद 9 नंबर में आपको आएगा वेव एंड इट्स प्रोपगेशन। तो इसी सारे चैप्टर में मैं आपको जितने बेसिक सारी चीज़ें होंगी मैं आपको एक एक करके बताते चलूँगा। इसके लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंड करने वाला हूँ, मैं 3 तरीके का मैं बुक रिकमेंड करूँगा। आप चाहो तो अपने इच्छा अनुसार जो भी रख सकते हो। पहला आप रख सकते हो एस चांद की बुक रख सकते हो, थ्योरी के लिए बहुत ही शानदार बुक है, थ्योरी के लिए। और दूसरा बात, आप स्टालिन मल्होत्रा की और तीसरा पियर्सन की, ये 3 बुक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, जो बेसिक फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शायद ये एस चांद वाली बुक तो लगभग सबके पास होती ही है, इसको भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको बताते चलूँगा, इसको भी चाहो तो परचेज कर सकते हैं।
ये सब अगर आप पढ़ते हैं ओलंपियाड लेवल तक आपको इसमें सारा चीज़ मजबूत मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत है। सबसे पहले मैं करता हूँ शुरुआत। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में जितनी भी नेचर में घटनाएं घटित होती है, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ घटनाओं को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जिन घटनाओं को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए एक प्रॉपर यूनिट, एक प्रॉपर फार्मूला, एक प्रॉपर अलजेब्रिक जो उसका फार्मूला होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसके ज़रिए हम उसको प्रकट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, प्रेशर हुआ, फोर्स हुआ, वर्क डन हुआ, एनर्जी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, etc इत्यादि चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जब भी किसी चीज़ में हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसका मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। तो नापने के बाद हमें आखिर बताना पड़ता है कि वो चीज़ें कितनी मात्रा में आई। तो मात्रा के साथ एक यूनिट लगाना पड़ता है। अब जैसे हमको किसी चीज़ को बताना है कि वो कितना वो चीज़ लेंथ में कितना लंबा है, तो बताएंगे ना कि भाई 10 मीटर है, 10 इंच है, 10 फुट है, 10 किलोमीटर बताना तो पड़ेगा। कि लंबाई को हम 10 केजी में तो नाप नहीं सकते हैं, लंबाई को हम 10 जूल में तो नाप नहीं सकते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। उसे ही हम लोग यूनिट के नाम से, स्टैंडर्ड यूनिट तो कई तरह का होते हैं, वो भी मैं चर्चा करूँगा। तो उसी से रिलेटेड यह चैप्टर है। तो वैसे तो शुरू से देखा जाए तो बहुत दिनों से काफ़ी जब भी हमारे फिजिक्स के जितने बड़े बड़े सब स्कॉलर आए, इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स आए, शिक्षाविद आए, उन लोगों ने कई सारे पद्धतियों का, कई सारे सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं उसमें मोटा मोटी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले ऐसा सिस्टम आई थी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। सबसे पहले सिस्टम आई थी FPS सिस्टम। इसको कहा जाता है फूड पाउंड सिस्टम। फूड पाउंड सिस्टम, इसमें लेंथ को फुट में मापा जाता है, और ये जो मास है, मास को पाउंड में मापा जाता है, और ये जो टाइम है इसको मापा जाता है सेकंड में। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको क्या कहा जाता है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें लेंथ को फुट में, पाउंड को, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो है मेजरमेंट करने के जो सिस्टम है, सबसे ओल्ड सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है ये लगभग आउट ऑफ यूज हो चुका है। और किसी भी देश में इसका बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, इसको फॉलो नहीं किया जाता है ना। और तो दूसरा इसके बाद जो है था CBS सिस्टम है।
सीजीएस सिस्टम आया था। इसको कहा जाता है लेंथ को, ये लेंथ मापता है। सी से मतलब सेंटीमीटर। ये जैसे ग्राम हुआ जिसमें मापते हैं इसको, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसमें भी टाइम को सेकंड में मापा जाता है। तो ये सीजीएस सिस्टम है जो इसके जस्ट बाद आई हुई थी। तो ये भी धीरे धीरे अभी वैसे है ही, ये भी अभी है ही, लेकिन ये सभी ओल्ड सिस्टम है। ये सभी ओल्ड सिस्टम है जो कि कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं किसी किसी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो किसी किसी जगह पर इसका इस्तेमाल अब नहीं भी होता है। और तीसरा है, इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके ये सब मॉडिफाइड होकर के आया है। क्योंकि इस सब में सबसे बड़ा था ये, इसमें भी देखो तीन ही चीज़ में फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ को, मास और टाइम। इसमें भी लेंथ, मास और टाइम तीन ही चीज़ को लिया जा रहा है। इसको एक बार और मॉडिफाई करके इसको लाया था MKS सिस्टम। इसमें लेंथ को मीटर में मापा जाता है, और मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ये है लेंथ, ये है मास, और ये है सेकंड। लेंथ, मास, सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से यह तीन स्कीम आ चुकी है। लेकिन तीनों स्कीम में बीमारी क्या है, खासी खामियाँ क्या है, ये सभी तीन ही यूनिट के लिए है। लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो एजुकेटर्स थे, उन लोगों ने फैसला किया कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत सारी है। हमने बताया था लेंथ है, मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क डन है, टेम्परेचर है, एम्पियर है, करंट है, चार्ज है, रेजिस्टेंस है, बहुत सारे यूनिट हैं। लेकिन ये जो स्कीम है, तीन चीज़ों को मेजर किया जा रहा है। इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो मॉडिफिकेशन करके एक सबसे लास्ट में जो आया है, लेटेस्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में जिसको मान्यता मिल रही है, पूरे वर्ल्ड में अभी वही चीज़ इसको फॉलो किया जा रहा है। और इसका नाम है, इस चौथा नंबर जो सिस्टम था, इसको कहा जाता है SI सिस्टम। इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ, क्या कहा जाता है इसको, इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको कहा जाता है। और इसके तहत जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इस सिस्टम के तहत दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक वो होगा जो मूल रूप से है, जिसका खुद से जिसका अस्तित्व है, किसी दूसरे पर जिसकी निर्भरता बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी की संख्या 7 रखेगी। कितनी रखेगी? 7 रखेगी। बाकी जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थे, उसकी तो संख्या आज भी अनगिनत है, इनफिनाइट, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो 7 कौन कौन से रखी गई सिस्टम में? पहले तो 3 थी, उसको बढ़ा करके 7 किया गया। किसको किसको रखा गया? लेंथ को रखा गया, मास को रखा गया, टाइम को रखा गया, इलेक्ट्रिक करंट को रखा गया, और टेम्परेचर को रखा गया। ठीक है। और छठा नंबर में रखा गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
luminous intensity minus amount of matter. अमाउंट ऑफ मैटर। तो जो लेंथ में रखा गया इसके लिए जो यूनिट तैयार किया गया, यानी कि हम लोग जिससे लेंथ को जिसमें हम लोग मेजर करते हैं उसको मीटर दिया गया, उसको मीटर। और मास को कहा गया किलोग्राम में मेजर करेंगे। मास को किस में करेंगे? किलोग्राम में। मेजर करेंगे सेकंड में। और करंट को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। और टेम्परेचर को किस में मापा है? केल्विन में। और इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करेंगे? कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ मैटर को जो मेजर करेंगे उसको मेजर करेंगे उसको मोल। ये सिंबल था और इसका ये एक्सपेंडेड रूप है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। तो ये 7 था, जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसको सातों को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के नाम से इसको रखा गया। और इसके साथ साथ 2 और फिजिकल क्वांटिटी को इसमें ऐड किया गया है, जो कि बेसिक में उसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है उसको। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंतर्गत दो फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया। इसमें तुम्हारा प्लेन एंगल है और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर किया गया रेडियन में। और सॉलिड एंगल को मेजर किया गया स्टेरेडियन में। इसको SR से डिनोट किया जाता है। स्टेरेडियन ये सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट इसको कहा जाता है 2 को। तो कुल मिलाकर के 7 उधर SI यूनिट जिसको कहते हैं SI यूनिट के नाम से सप्लीमेंट्री। तो टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी को एक कैटेगरी में रखा गया। बाकी जितने भी बचे जो इससे ही जो डेराइव्ड होकर के नए फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं, उन सबको एक अलग कैटेगरी जिसका नाम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से रखा गया। तो उसकी संख्या कई सारे हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ एग्जांपल पे 1-2। जैसे तुम्हारा एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड हुआ, डेंसिटी हुआ, वर्क डन हुआ, एनर्जी हुआ, टेम्परेचर और मोमेंट ऑफ एनर्जी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, बहुत सारा चीज़ है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे इसी चीज़ों को कुछ बच्चे अगर इसको देख लगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो मैं एक बार फिर से फिजिकल क्वांटिटी का मैं चर्चा कर देता हूँ, तब मैं यूनिट का चर्चा करूँगा। तो फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में आप देखते हो जितने भी सारे इवेंट होते हैं, जितने भी सारे फेनोमेना होते हैं, उन फेनोमेना, उन घटनाओं को मेजर करने के लिए, लिखने के लिए, मापने के लिए एक सिस्टमेटिक रूल की ज़रूरत होती है, एक सिस्टमेटिक रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो फिजिक्स के रूल को जिन जिन टर्म में, जिनके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिनके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, उसी टर्म को, उसी शब्दावली को, उसी टर्मिनोलॉजी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे लेंथ है, तो किसी चीज़ का लेंथ जब हम लोग मापते हैं तो वो लेंथ के जरिए मापते हैं, है ना। किसी चीज़ के वजन को मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम यानी जो उसका जो द्रव्यमान हुआ, मास हुआ, मास ही वो टर्म है, इसलिए मास को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन टर्म है, स्पीड टर्म है, वेलोसिटी टर्म है, ये सभी टर्म है। इसी टर्म को फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो क्लासे, दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल और दूसरा है डिराइव्ड, फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक में मैंने अभी बताया था कि 7 होता है ऐसा यूनिट, 7 होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ये 2 अतिरिक्त होता है। तो टोटल मिला कर इसमें 9 होता है, और इसमें जो संख्या है वो इनफिनाइट है। इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, इसका तो मैंने तो लिखा हुआ था, इसका भी मैंने एग्जांपल दिया। जैसे तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, प्रेशर हुआ, मोमेंटम हुआ, इम्पल्स हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, एनर्जी हुआ, वर्क डन हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, डेंसिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, एट्सेट्रा, बहुत सारा है। ठीक है, तो मैंने जो आज आपको चर्चा किया, फिर से मैं इन चीज़ों को मैं आपको समेट के समरी करके देता हूँ। मैंने चर्चा किया है इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इसका टाइप मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया यूनिट के बारे में। यूनिट तो फिर से एक बार चर्चा कर देता हूँ। तो यूनिट क्या है? यूनिट वो वर्ड है, यूनिट वो शब्द है जिस शब्द के जरिए हम फिजिकल क्वांटिटी का मापन करते हैं। जैसे लेंथ को मापते हैं मीटर में, किसी के मास को मापते हैं किलोग्राम में। यूनिट क्या है? यूनिट वो वर्ड है, यूनिट वो शब्द है जिसके ज़रिए हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करते हैं, मापन करते हैं। तो यूनिट पे मैंने बताया था कई सारा यूनिट, कई सारा मतलब बताया। यूनिट में भी मैंने सिस्टम बताया आपको, यूनिट का बहुत सारा सिस्टम अब तक आ चुका है। FPS मैंने बताया, दूसरा मैंने आपको बताया CGS बताया, तीसरा मैंने बताया MKS बताया, चौथा जो सबसे बियॉन्ड है, फेमस है,
तो ऐसा यूनिट के नाम से यूनिट मैंने बताया, ऐसा यूनिट बताया। ये तीनों चारों चीज़ों का मैंने आज चर्चा किया। 1 2 3 4 5 टॉपिक जो भी है, छोटे छोटे टॉपिक का मैंने आपको चर्चा किया। तो बाकी चर्चा मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करूँगा। साथ ही साथ मैथ के भी वीडियो में अपलोड करता चलूँगा। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, बच्चे हैं, जो मेरे से लाभान्वित होना चाहते हैं, जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का जो एक तगड़ा वाला फाउंडेशन चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में बताइए, अटैच कीजिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने दिया हुआ है अपना। तो और आप जो कुछ भी इसमें से त्रुटियाँ हो, खामियाँ हो, आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा जो ये प्रेजेंटेशन था आप लोगों को कैसा लगा। मैं उसमें डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को तक अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मैं पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।